जयपुर स्थापना दिवस और महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय जयंती के मौके पर राजपूत सभा भवन में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और विशिष्ट अतिथि विधायक देवी सिंह शेखावत मौजूद रहे। इस मौके पर शिक्षा, खेल और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राजपूत समाज के मेधावी छात्र छात्राओं और समाज सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिससे समारोह में उपस्थित लोगों का उत्साह बढ़े। कार्यक्रम में आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया, जो कि आयोजन का विशेष आकर्षण भी रहा। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने समाज की प्रतिभाओं को सराहा और कहा कि ऐसे सम्मान समारोह उन्हें नई दिशा और प्रेरणा दोनों देते हैं। उन्होंने बेटियों को समान मौके देने, विरासत को सुरक्षित रखने और जयपुर को स्वच्छ, सुरक्षित बनाने की सामूहिक जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने का आह्वान भी किया। स्थापना दिवस की बहुत बधाई। क्या कर रहा है अमर भाई? साल भर बहुत सारे कार्यक्रम प्लान किए हम लोग करेंगे। बहुत खुशी होती है। जयपुर हमारा टूरिज्म मैप में, वर्ल्ड मैप पे नंबर 1 शहर है। सब लोग जयपुर आते हैं। जयपुर को और सुंदर, सुरक्षित और स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी जितनी सरकार और प्रशासन की है, उतनी ही नागरिकों की। मैं सभी नागरिकों को निवेदन करूंगी, आग्रह करूंगी कि हमारे शहर को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें और सुरक्षित मैम, आज वो महिलाओं ने भी घूमर का एक कल घूमर महोत्सव है जो जयपुर में विद्याधर नगर और बाकी 7 संभागों के मुख्यालयों पर ये आयोजन हो रहा है। घूमर हमारा बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। सब महिलाएं उसमें भाग लेती हैं। हम लोग हमारे त्योहारों पर, शादियों पर घूमर करते हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए एक सरकार की पहल है। पहली बार हो रहा है घूमर और इसको हर साल करेंगे। और जैसा कि आपने देखा, और भी जो स्टेट्स हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, ये सब अपने अपने जो इनके नृत्य है, लोक गीत हैं, इनको आगे बढ़ाते हैं। तो राजस्थान की जिम्मेदारी है, हमारी सरकार मानती है, समझती है। जैसलमेर में हुए बस हादसे के बाद में परिवहन विभाग ने राजस्थान के कई शहरों में बस बॉडी बनाने वाले कारखानों पर बड़ी कार्रवाई की है। अचानक हुई इस कार्रवाई में कारखानों में खड़ी तैयार और निर्माणाधीन बसों को सीज किया गया। अब परेशान बस बॉडी बिल्डर्स का कहना है कि करीब 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक काम शुरू ही नहीं हो पाया है। कारखाने के मालिकों के साथ में यहाँ काम करने वाले हजारों कारीगर और वर्कर्स की रोजी रोटी पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। कारखाने बंद होने से न केवल नई बसों की बॉडी बननी रुकी है, बल्कि रिपेयर के लिए आई बसें भी वहीं पर खड़ी है, जिससे आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं और मजदूरों को वेतन देना काफी मुश्किल हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानी में ये तमाम जो अधिकारी है वो है। परिवहन विभाग और सरकार से राहत देने की मांग यहाँ पर की जा रही है। जैसलमेर हादसे के बाद बस बॉडी बिल्डर्स के कारखाने बंद हो चुके हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि आर्थिक नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ होगा। मजदूरों से लेकर के ऑपरेटर तक पूरी तरह से संकट में है। 1 महीने के बाद भी किसी भी तरह से काम शुरू नहीं हो पाता है। 4 पीढ़ी से काम कर रहे हैं और हमारी पहले भी गाड़ियां काफ़ी बनी हैं। आज तक उन गाड़ियों में कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना ही किसी का नुकसान हुआ है। गाड़ियां हम लिमिट से बनाते हैं, नियम से बनाते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, कुछ नए बॉडी बिल्डर्स या कोई भी आए हों, उन गवर्नमेंट ने उनको ट्रेड सर्टिफिकेट या कोई भी कोड लेने के लिए बोला है, तो वो लोग बाग सब नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी कॉस्ट इतनी हाई है कि हर आदमी वो नहीं ले सकता। उसमें नए नए बॉडी बिल्डर आ रहे हैं, वो अपना जो भी कुछ बेच बाच के कोड ले रहे हैं, वो गाड़ियां ढंग से नहीं बन रही है। हम 3-4 पीढ़ी से गाड़ियां बना रहे हैं, वो सब ढंग से बन रहे हैं, उनकी आज तक कोई शिकायत नहीं आई। अब हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हमारा काम वापस चालू किया जाए। हम नियम से काम करेंगे, ये गवर्नमेंट को हम लिख के देंगे या गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि हम नियम से काम करेंगे। अगर कोई गाड़ी हमारे नियम से नहीं बनी हुई हो तो
और झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर झुंझुनू में हिस्ट्री शीटर डेनिस बावरिया के मर्डर करने के मामले में फरार चल रहे बिसाऊ थाने के हिस्ट्री शीटर मनदीप उर्फ मदिया और बदमाश प्रशांत उर्फ पोखर के फॉलोअर्स पर भी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। झुंझुनू पुलिस ने कार्रवाई के तहत 6 युवकों को और मंडावा पुलिस ने भी 3 युवकों को धर दबोचा है। इन युवकों ने हिस्ट्री शीटर मनदीप उर्फ मदिया, बदमाश प्रशांत उर्फ पोखर समेत अन्य गैंग और बदमाशों के सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो कर रखा था। इसके अलावा पुलिस ने तीनों नाबालिगों की काउंसलिंग भी की है और अब पुलिस लगातार हिस्ट्री शीटर को फॉलो करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। तो अब जो भी हिस्ट्री शीटर को फॉलो करेगा अब उसकी खैर नहीं। इस कार्रवाई के जरिए ये पुलिस ने साफ संदेश दे दिया है। ज्यादातर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर जो युवा है, खास करके मैं तमाम युवाओं की बात नहीं कर रही, लेकिन एक बड़ा जो वर्ग है युवाओं का वो हिस्ट्री शीटर को फॉलो करता है। लेकिन अब ऐसा होता है तो पुलिस अब बख्शेगी नहीं। जिले के कुछ एचएस हैं, कुछ बड़े गैंग मेंबर्स हैं, उनके जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उनको जो फॉलो करते हैं उनके खिलाफ हमने एक विशेष अभियान चलाया है, जिसमें जो भी इन गैंगस्टरों के प्रोफाइल को फॉलो करता है, लाइक करता है, कमेंट करता है, उसको हम पाबंद करेंगे, पाबंदी की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इससे इन अपराधियों का महिमा मंडन होता है और ये नए नए गुर्गों को अपने में जोड़ते हैं इसी सोशल मीडिया के थ्रू। तो हमने एक विशेष अभियान चलाया है। अभी आज धनूरी में 6 लोगों को हमने बंद किया। इसी तरह हम हर थाने में रेगुलर बेसिस पे अगले 10 दिन इस अभियान को चलाएंगे, जिससे कि एक बार जो भी अपराधी हैं उनका जो महिमा मंडन करने वाले तत्व हैं उनको हम बाउंड डाउन कर सकें और उनको ये सबक दे पाएं कि इस तरह अपराधियों को फॉलो करना कानून की नज़र में अपराध माना जाएगा। बिल्कुल, जो हमारे कुछ एचएस अभी फरार चल रहे हैं, जैसे मदिया है और दीपक है, मलसी सर है, इस टाइप के जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, जो इनामी है, हमारे 25-25 हज़ार के इनामी है, इनको फॉलो करना मतलब हो जाएगा कि इनको आप एक तरह से इमोशनल सपोर्ट कर रहे हो। उसको हम बड़े ही सख्ती से डील करेंगे और मैं इस जिले के समस्त लोगों को जो सोशल मीडिया चलाते हैं उनको पाबंद भी करना चाहूंगा। आपके बांसवाड़ा में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने विधानसभा क्षेत्र में चल रहे भारत निर्वाचन आयोग के SIR कार्यों का गहन निरीक्षण किया। डॉक्टर यादव ने मंगलवार को दानपुर, जहांपुरा और कटुंबी पंचायतों का दौरा किया और BLO और सुपरवाइजर के काम की विस्तृत समीक्षा भी की। खास बात यह रही कि उन्होंने जहांपुरा ग्राम पंचायत में खुद ऑनलाइन BLO का कार्य किया ताकि उन्हें ऐप में आ रही समस्याओं का त्वरित समाधान मिले। निरीक्षण के दौरान AERO और BLO को निर्देश दिए गए कि परिगणना प्रपत्रों को तेजी से डिजिटलाइज करें ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति में तेजी लाई जा सके। उन्होंने BLO ऐप से संबंधित सभी तकनीकी कठिनाइयों को तुरंत दूर करने के आदेश दिए। जयपुर के जम्वारामगढ़ से खबर, जहां पर दौसा मनोहरपुरा NH 148 पर फिर नजर आया तेज रफ्तार का कहर। तस्वीरें आप देख लीजिए। अलग अलग जगहों पर लगातार 2 सड़क हादसों में 7 लोग घायल हुए। खाटू श्याम जी जा रही श्रद्धालुओं की कार और ट्रैक्टर में आपस में भिड़ंत हो जाती है। बहुत ही डरा देने वाली तस्वीरें। कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। कार सवार 5 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। दिल्ली से खाटू श्याम दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया। 3 गंभीर घायलों को जयपुर के SMS में एडमिट किया। और वहीं लुनेठा गांव के पास तेज रफ्तार कार ने भी बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस के पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने दोनों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल भेजा। रायसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। मंगलवार को सुमेरपुर पंचायत समिति के कोसेलाव गांव में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के द्वारा रिद्धि सिद्धि CLF परिसर में दीदी की कैंटीन और कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत नए ट्रैक्टर का शुभारंभ किया गया। ये पहल ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और कृषि सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन विकास अधिकारी प्रमोद देवे और प्रशासक सोनी देवी ने किया। इस दौरान दवे ने खुद सहायता समूह की महिलाओं को CHC से मिलने वाले लाभ, आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग और
कम लागत में बेहतर उत्पादन के मौकों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं में विशेष उत्साह भी देखा गया। समुदाय का मानना है कि नए ट्रैक्टर और कैंटीन से आजीविका के मौके बढ़ेंगे और महिलाएं आर्थिक रूप से और भी ज्यादा मजबूत होंगी। अलवर के खैरथल तिजारा इलाके के मुंडावर में एक शादी समारोह खुशी से मातम में बदल गया जब डीजे पर नाचते समय गोली चल जाती है, जिसमें दूल्हे के दोस्त की 6 साल की बेटी की जान ही चली जाती है। जसाई गांव में सोमवार रात करीब 10 बजे हुए हादसे में बच्ची वीरा के सिर में गोली लगी। उससे पहले नीमराना के निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया। रास्ते में ही बच्ची की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डीजे पर 5-7 युवक पिस्तौल लहराते हुए लगातार फायरिंग कर रहे थे। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलते ही कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी और गोली चलाने वाले युवकों की तलाश जारी है। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में भारत निर्वाचन आयोग के एसआईआर 2026 कैंपेन में रायसिंह नगर विधानसभा ने अच्छे प्रदर्शन में पूरे राजस्थान में द्वितीय स्थान हासिल किया है। इसी उपलब्धि के उपलक्ष्य में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने श्रेष्ठ काम करने वाले बीएलओ और सहयोगी कार्मिकों को सम्मानित भी किया। कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने बताया कि 4 नवंबर से अब तक जिन बीएलओ ने 90% से ज्यादा काम पूरा किया उन्हें सम्मान दिया गया है। आगे भी हर दिन श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा। जगदलपुर के बस्तर में सहकारी समिति कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। दरअसल सहकारी समितियों के कर्मचारी और अधिकारी अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बस्तर संभाग के सभी जिलों से करीब 1500 से भी ज्यादा कर्मचारी इस आंदोलन का हिस्सा बने। इतने बड़े पैमाने पर जुटे कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा सौंपा। सरकार ने कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवा अवधि 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने की थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे घटाकर फिर 6 महीने कर दिया है। उन्होंने इसे तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि इससे न केवल कर्मचारियों का भविष्य प्रभावित होगा बल्कि समितियों के कामकाज पर भी असर पड़ेगा। इधर सरकार भी इस मामले पर सख्त रुख अपनाती हुई दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले कई लोगों को बर्खास्त भी किया गया है। हालांकि संगठन के सदस्यों का कहना है कि जब तक उनकी 4 सूत्री मांगें पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति के ऑपरेटरों का, कर्मचारियों का अनशन कई दिनों से चालू है। अगर देखा जाए तो अभी धान खरीदी चालू हो गई है। प्रशासन एक और बोल रही है कि धान खरीदी ली जाएगी। वहीं देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन बताएंगे कि कितनी तादाद में यहाँ पर कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। आखिरकार धान खरीदी लेगा तो कौन। यहाँ पे संभागीय उपाध्यक्ष हैं, इनसे बात करते हैं। जी, क्या मांगे हैं और क्या 4 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं? मैं सुभाष चंद्र विश्वास, बस्तर संभाग कर्मचारी संघ का उपाध्यक्ष। हमारी 4 सूत्री मांग है, जिसमें पहला मांग है हमें धान सुखद दिया जाए 23-24, 24-25 और अभी फिलहाल आगे का जो खरीदी होगा उसमें भी मान्य किया जाए सुखद का। दूसरा मांग है मध्य प्रदेश सरकार जैसे वहाँ 3-3 लाख का अनुदान दिया जा रहा है, वो अनुदान हमें भी दिया जाए। और छत्तीसगढ़ में हम सेवा नियम के तहत हमने संशोधन करना चाहा कि हमारी सेवा नियम को संशोधन किया जाए और 50% बैंक में जो भर्ती होती है हमारे सोसाइटी कर्मचारी से लिया जाए। और चौथा जो मांग है, हमारे जो धान खरीदी ऑपरेटर भाई लोग हैं 18 साल से काम कर रहे हैं, उनको 6 महीना कर दिए हैं, जो गलत है। तो उसको नियमित किया जाए और कोई भी विभाग तय कर किया जाए और 6 महीना को साल भर किया जाए। ये हमारी 4 मांग है। मांगों को लेकर आप काफी दिनों से यहाँ पर बैठे हैं। सरकार ने एक और धान खरीदी क्या अल्टीमेट जारी कर दिया है कि धान खरीदी की जाएगी, तो किस स्तर पे सरकार कर रही है और आपकी क्या आगे मांगे हैं? अगर मांगे नहीं मानी जाती तो क्या किया जाए? देखिए, शासन द्वारा तो कदम उठाया जा रहा है। धान खरीदी के लिए शासन की ओर से शासकीय कर्मचारी को दिया गया है कि ये धान वैकल्पिक व्यवस्था के तहत धान खरीदी के लिए उन्होंने व्यवस्था कर दी है, तो उनके द्वारा खरीदी नहीं किए जाने का स्थिति में है। कहीं अभी तक के आपको बता दूं
कि कुछ कुछ सेंटर में साफ सफाई हुआ है, बाकी कुछ सेंटर जो है, ये यहाँ की बात नहीं, प्रदेश की बात है, कहीं भी व्यवस्था नहीं हुआ है। और ऑपरेटर को 6 महीने के दिया है, किसी को भी डाल दिए हैं, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार वो कार्य करेंगे। अगर हमारी मांग आपने पूछा कि ऐसे ऐसे है करके, तो मेरा कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे, हमारा मांग पूरा होते तक के। और पिछले साल भी इसी मांग को लेकर हम बैठे थे, शासन के द्वारा हमें आदेश दिया गया था, जो बिल्कुल ही मतलब क्या बोलते हैं, धोखा साबित हुआ है। उस मांग को माना नहीं गया और वो मान्य नहीं हुआ, और आज हमारे ऊपर डंडा चल रही है। जैसे आपको बता दूं कि कांकेर जिला, बस्तर जिला और 1-2 जिला में कर्मचारी के ऊपर FIR किया गया है। हम घोर विरोध करते हैं उसका कि FIR हमने ऑलरेडी मतलब क्या बोलते हैं, हम इस्तीफा दे चुके हैं कल के डेट में, कि सामूहिक इस्तीफा पूरा छत्तीसगढ़ के कर्मचारी, बस्तर संभाग के हम समस्त कर्मचारी इस्तीफा दे चुके हैं। आज जाएंगे मतलब शासन के पास, जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम है। जी, किस स्तर पे ये जेल भरो कार्यक्रम रखा गया है, कहाँ क्या इसकी जानकारी? जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा, हम पिछले 3 तारीख से हम यहाँ धरना स्थल में मौजूद है, और हमारी बातों को शासन 1% भी अभी तक उनके पास उनके पास ऑप्शन दिया जा रहा है। तो हम क्या करें? हम कई सालों से हम लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन इस साल हमारे सहकारी समिति कर्मचारी संघ और ऑपरेटर संघ के द्वारा दोनों ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है, और जब तक हमारी 4 सूत्रीय मांग पूरी नहीं होती, हम धरना स्थल से जाने वाले नहीं हैं। क्या ये धरना यहाँ तक ही रहेगा या राजधानी तक भी पहुँचेगा? नहीं, हमारे को राजधानी तक पहुँचने का है, लेकिन वहाँ पे हमको स्थान अभी नहीं दिया जा रहा है। नहीं तो हमारा 11 तारीख तक आंदोलन संभाग स्तरीय था, 12वां तारीख से हम राजधानी में बैठने वाले थे, लेकिन हमें जगह की अभाव के चलते और परमिशन नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ में ये मामला काफ़ी बढ़ रहा है। धान खरीदी में ऑपरेटर हो चाहे यहाँ पे कर्मचारी हो, सभी हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत व्यवस्थाएं बनाई तो है, लेकिन वो व्यवस्थाएं हकीकत में देखा जाए तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। अब सरकार और कर्मचारियों के बीच ये कब समन्वय बनेगा,